नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और काफ़ी जनता में इनके प्रति लहर देखने को मिल रही है, तो इसी कड़ी में मैं इनके पास उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैं आपसे पूरा परिचय अपने दर्शकों को चाहूँगा कि आप दें और पहले परिचय दें। जी, मोहम्मद शहजाद लालगंज बाज़ार से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद शहजाद नाम है और आपका नाम उर्फ पप्पू भी है। आप काफ़ी परिचित होंगे सभी दर्शक। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दूसरी बार इस बार जो पंचायत चुनाव में उतरे हुए हैं ग्राम प्रधान बनने के लिए, और उम्मीद भी है इस बार जो जनता का रुख देखने को मिल रहा है आपकी तरफ, ये काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी सकारात्मक भी है। तो पिछली बार आपने जो चुनाव हुआ था उसमें कितने मतों का अंतर रहा था दूसरे विपक्षी जो प्रत्याशी थे उनसे? जी, करीब 40 वोटों से हम अंतर था इसमें। और इस बार करीब अच्छा हमारा सब हर समाज से जुड़ा हुआ है, हर वर्ग से मिले हैं, 5 साल मेहनत किए हैं और हर जनता के साथ हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। यदि हम ग्राम प्रधान होते हैं तो हर वर्ग से, हर हमारे वार्ड के मेंबर से सबसे मिलजुल कर कार्य करेंगे। कोई भी मनमानी अपने से कार्य नहीं किया जाए। जो इस ग्राम सभा में आज तक विकास नहीं हुआ उसको हम करना चाहते हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं, जो हम बार बार हमें आज का देखना पड़ रहा है मुँह, ऐसा मतलब आने वाले भविष्य में हम कुछ करना चाहते हैं और हर गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। जो जिस लायक है उसे हर मेंबर से बात करके ग्राम पंचायत का सभा और आयोजन करके सबसे सहमति से हर कार्य किया जाएगा। एक कहावत कहा गया है कि हौसले से पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके अंदर जो हौसला देखने को मिल रहा है, एक सर्वे के अनुसार ये जो लालगंज की जनता है वो काफ़ी प्रताड़ित है, काफ़ी पीड़ित है, और जो वर्तमान स्थिति है इसमें आप जो एक पिछले स्तर के लोग हैं उनके लिए आप क्या कुछ विचार कर रखे हैं उनके विकास के लिए? उनके विकास के लिए एकदम बहुत कुछ सोच कर रखे हैं हम। जो भी हम जिस गरीब क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिस हमारे ग्रामीण में और एससी बिरादरी से खासकर हम कहना चाहेंगे उनके लिए कुछ नहीं किया गया है और उनके लिए न कोई आवास है, आवास भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, न किसी का टॉयलेट है। तो ये सब व्यवस्थाएं हम देखना चाहेंगे। पानी के लिए परेशानी हुआ है और तमाम एक आज रामनवमी का दिन है और काफ़ी धार्मिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रही है लालगंज की। यहाँ पर किसी प्रकार के ऐसे कार्य को नहीं दिखा गया जो आपके समाज को बिगाड़ती हो। तो इस समाज के लिए जो धार्मिक भावनाएं हैं यहाँ की, उसके लिए आप कुछ कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ धार्मिक व्यवहारें बहुत अच्छी हैं और हर चीज़ सब मिलजुल कर रहते हैं और हर कार्य में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे हमारा दुर्गा पूजा हो या कुछ भी हो, मतलब सार्वजनिक कामें है, मतलब मिलजुल कर किया जाता है। एक चीज़ देखने को मिली है लालगंज पूरे बाज़ार में, जो वास्तविक मुद्दा है यहाँ का, वो सड़क पर पानी बहने का है। लगभग अक्सर हम बाज़ारों में देखा करते हैं कि पूरे सड़क में पानी भरा रहता है नाली न होने के कारण। क्या नालियों के विषय में आप विचार करेंगे? नाली भी विचार हुए, मतलब देख लीजिए आप हमारे ग्राम पंचायत भवन में यहाँ प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है। यहाँ पर 6-6, 7-7 लोग मतलब सफाई कर्मी है, लेकिन कोई मतलब कार्य नहीं किया गया है। अब मतलब पैदल चलना यहाँ पर मुश्किल है। एक महामारी चल रही है पूरे भारतवर्ष में, कोविड-19। इसके बचाव, सुरक्षा और लोगों के लिए क्या सलाह देंगे? क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं आप गरीबों के लिए जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और उनके दवाओं की व्यवस्था नहीं है, उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग खुद जितना हो सक रहा है हम मास्क लगवा रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। जो भी जागरूकता मतलब सबको बताया जा रहा है कि आप इससे बचिए, क्या इसका बचाव है, आप लोग जागरूक हो जाइए, क्या कैसे करना है, बातें हैं। देखिए, हर प्रधान जो है वो हर प्रत्याशी ये कहता है कि हम सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे आम जनमानस के लिए। तो आप कुछ उन विचारों से अलग आपने क्या कुछ प्लान बना रखा है अपनी लालगंज विधानसभा जनता के लिए? हमारा प्लान सबसे पहले गरीबों को, जो एससी बिरादरी के यहाँ कुछ नहीं है, उनके यहाँ चलिए न पानी की व्यवस्था है, न रहने के लिए व्यवस्था है, तमाम मतलब जिसके अभी तक जो हुआ है जिसके पास व्यवस्था है वही चीज़ को सब व्यवस्था मिला हुआ है। उनके पास बीच में जाएंगे आप तो देखेंगे क्या स्थिति है उनकी।
फिक्स कर दी। तो कहने का तात्पर्य है जिसको एक रोटी मिल चुका है वो ताकत पाकर दूसरी रोटी छीन लेता है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिसके पास है व्यवस्था वही दूसरी व्यवस्था ही पा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नामांकन हुआ, इसके बाद एक चुनाव चिन्ह मिला होगा आपको, वो कौन सा चुनाव चिन्ह है और किस नंबर पे है, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे आप अपने मतलब जो आपके वोटर्स हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ सलाह देंगे, क्या निवेदन करेंगे? दूसरी व्यवस्था ही पा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नामांकन हुआ, इसके बाद एक चुनाव चिन्ह मिला होगा आपको, वो कौन सा चुनाव चिन्ह है और किस नंबर पे है, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे आप अपने मतलब जो आपके वोटर्स हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ सलाह देंगे, क्या निवेदन करेंगे उनसे? निवेदन करेंगे कि हमारा चुनाव निशान कैमरा मिला हुआ है थाना नंबर 6 में, आप लोग उसको मोहर लगाइए और हमें मतलब भारी मतों से जिताइए, हम आपका 5 साल सेवा कर सकें, आपके सुख दुख में साथ हाथ बता सकें। आप अंत में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को और अपने जो आपके यहाँ के निवासी हैं, पूरे भारत के निवासी हैं, कोविड-19 का जो महामारी है इस पर क्या कुछ उन्हें सलाह देना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे जाते जाते लास्ट में? उनको सलाह देना चाहेंगे जो सरकार का अभियान चल रहा है उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, देख कर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से 6 फीट की दूरी बना कर रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर करें, अपने बच्चों को ख्याल रखें, फालतू ज़रूरत नहीं तो घूमने न दें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक प्रधान हो जा रहा हूँ यहाँ का, तो हर गरीबों का हर वर्ग से जुड़कर सबका काम करने का नियम था। जी मैं यहाँ बैठा था आज मोहम्मद शहजाद और पप्पू जी के पास, ये लालगंज ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं और इन्होंने अपनी जो वार्तालाप रखी, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही निरंतर सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएँ और एक समय आप सफलता के साथ आसान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।